हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। क्योंकि जब आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है और हम क्यों सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये तीन कैपेसिटर जो है ना, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। एक का दूसरा जो पिन है वो दूसरे कैपेसिटर के पहले पिन से कनेक्ट है, तो ये बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे तीन कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, ये तीनों कैपेसिटर क्या है कि सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। अब हम जब सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है CT, वो बेसिकली डिक्रीज हो जाती है, राइट। जब हम चाहते हैं कि हमारे पास 2 से 3 कैपेसिटर है और टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम है, मतलब तीनों कैपेसिटेंस से कम है, उस केस में क्या करते हैं कि हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट। और दूसरा चीज ये होता है कि जो वोल्टेज रेटिंग होती है ना, वो वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है अगर कैपेसिटर की जो सारी प्रॉपर्टी है वो अगर सेम रहती है, तो टोटल वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और तीसरा चीज मैं बात करता हूँ, जो चार्ज स्टोर होता है ना, अब चार्ज जो स्टोर होता है वो सेम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो करंट फ्लो करता है वो सीरीज में करंट आपको पता है कि सेम होता है, राइट। तो इसीलिए जो चार्ज स्टोर होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेम होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडर है, कितना वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसका हम यूज करके टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर का जो जब भी सीरीज में कनेक्ट होता है वो डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है, राइट। तो जैसे कोई एम्पलीफायर सर्किट वगैरह आप डिजाइन करते हो तो उसमें क्या होता है कि कैपेसिटर का हम सीरीज में यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास 2 कैपेसिटर है तो आप डायरेक्टली उसका टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, C1 मल्टीप्लाई विद C2 अपन C1 प्लस C2। अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका 1 माइक्रो वैल्यू है और 50 वोल्टेज रेटिंग है, राइट, तो अगर इन दोनों कैपेसिटर को आप सीरीज में ऐड करते हो तो आप टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब 0.5 माइक्रो टोटल कैपेसिटेंस आपको दिखने को मिलेगा। और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, 100 वोल्टेज आपको इसकी वोल्टेज रेटिंग देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ वोल्टेज डिवीजन रूल की इन कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ये देख सकते हो 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पे VS सप्लाई है, तो ये दोनों क्या है, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। और C1 के अक्रॉस VC1 वोल्टेज में एज्यूम करता हूँ और C2 के अक्रॉस VC2। तो यहाँ से अगर आपको VC1 कैलकुलेट करना है, राइट, तो आपको क्या करना है कि अपोजिट कैपेसिटर को सप्लाई वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सिमिलरली आप VC2 के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। आगे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और आपको ये चीजें समझा देता हूँ कि ये कैसे बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड का और दूसरा जो कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैरेड का। अब दोनों कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, इन दोनों से ही कम आनी चाहिए, राइट। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट किया गया है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 91 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो गई सीरीज में। अब मैं थोड़ा सा एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लेके भी आपको समझा देता हूँ कि वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आपको सिग्नल देख रहा है कि अप्लाई है और यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, C1 470 नैनो फैरेड और C2 कितना है 1 माइक्रो फैरेड, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको VC1 के अगर C1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखना है VC1, तो आपको क्या करना है कि अपोजिट वाले कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई विथ 12 वोल्ट से आप मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो 1 माइक्रो फैरेड प्लस ये 470 नैनो फैरेड को आप जब माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करोगे तो 0.47 माइक्रो फैरेड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो 8.16 आपको वोल्टेज VC1 के अक्रॉस दिखेगा, ठीक है। अब वही मैं VC2 की बात करता हूँ, तो आपको अपोजिट कैपेसिटर मल्टीप्लाई करना, तो 12 मल्टीप्लाई विद 0.47 डिवाइडेड बाई 1.47, ये कितना देखने को मिलेगा 3.84 वोल्टेज। आप यहाँ पे से कैलकुलेट करोगे इतना वोल्टेज आपको कैपेसिटर C2 के अक्रॉस देखने को मिलेगा। या तो फिर आप डायरेक्टली 12 वोल्ट में से इसको माइनस कर दोगे तो VC2 के एक रास्ता आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि दोनों जो कैपेसिटी का जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज बेसिकली सेम होगा, तो Q1 बराबर Q2, राइट। तो यहाँ से अगर आप Q1 कैलकुलेट करते हो तो क्या वैल्यू देखने को मिलेगा, C1 मल्टीप्लाई विथ V1। तो C1 की वैल्यू कितनी है 4.47 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाई विथ 8.16। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.835 माइक्रो कूलम देखने को मिलेगा। वही Q2 आप कैलकुलेट करो, C2 मल्टीप्लाई विथ V2,
तो सी टी की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाई विथ 3.84, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों का चार्ज आपको सेम देखने को मिलेगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कैपेसिटर को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो तीन ये कैपेसिटर है ना C1 C2 C3, अभी जब तीनों कैपेसिटर पैरेलल में तो टोटल जो कैपेसिटेंस हो जाएगा ना CT, वो तीनों कैपेसिटेंस का एडिशन हो जाएगा, मतलब तीनों कैपेसिटर को आपको ऐड करोगे तो उतना इफेक्टिव आपको कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, राइट। अब जब भी कैपेसिटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो ना, तो एक तो सीटी टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, दूसरा है कि रिपल जो करंट होता है ना, वो रिपल करंट की जो कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, राइट। और तीसरी चीज में अगर मैं बात करता हूँ तो जो इफेक्टिव ESR जो वैल्यू होती है ना, वो भी डिक्रीज हो जाती है। और चौथा मैं बात करता हूँ कि जो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन वगैरह के लिए या फिर लो फ्रीक्वेंसी नॉइज को सप्रेस करने के लिए भी इसका मतलब हाई कैपेसिटेंस वैल्यू इफेक्टिव होती है, राइट। तो उस केस में हम यूज करते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के साथ हम सिरेमिक कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो ये सिरेमिक कैपेसिटर होता है इसका ESR वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की वैल्यू की जो ESR होती है ये हाई होती है। तो जो इफेक्टिव जो टोटल ESR की वैल्यू होती है, क्योंकि पैरेलल में रजिस्टर की वैल्यू कम हो जाती है, तो जब ESR की वैल्यू टोटल इफेक्टिव जो होता है ना, इफेक्टिव ये बहुत कम हो गई, तो इससे इसकी वजह से क्या होता है कि लॉसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ब्रीज रेक्टिफायर के बाद हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज करते हैं, उसके फिर पैरेलल में क्या होता है कि हम सिरेमिक कैपेसिटर यूज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टोटल जो ESR है ना, वो इफेक्टिव ESR वो कम हो जाता है, और हमारा जो कैपेसिटर होता है वो गर्म कम होता है, ठीक है, क्योंकि लॉसेस कम होते हैं ESR की वजह से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यहाँ पे पैरेलल में हम यूज करते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो तीन कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल सीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 0.2 0.3, टोटल कितनी हो जाएगी 0.6 माइक्रो फैरेड आपको देखने को मिलेगा। तो जो VC1 VC2 ये तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम देखने को मिलेगा, लेकिन चार्ज जो स्टोर होगा वो डिफरेंट होगा C1 मल्टीप्लाई विथ V1, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है। मल्टीप्लाई विथ V1 की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.2 माइक्रो कूलम, और यहाँ से आप Q2 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2.4 माइक्रो कूलम, एंड Q3 कैलकुलेट करोगे 0.3 मल्टीप्लाई भी भारतीय 36 3.6 माइक्रो कूलम। तो टोटल QT अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 3.6 4 to 7 4 to 6 7.2 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो यहाँ से आप टोटल जब चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ से कैपेसिटेंस वोल्टेज जो भी कैलकुलेट करना चाहते हो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि हम कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल क्यों करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।